दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली इंद। आज हम जो है हमारे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े हुए हैं। आज खास करके मोदी जी की जो उपलब्धि है, मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि मोदी जी ने हमारे देश के लिए कितना विकास किया है। जिस तरीके से हमेशा से देश के अंदर कुछ भी होता है तो अगर कुछ गलत होता है तो उस पर जो है नेहरू जी की गलती बता दी जाती है। सबसे पहला सवाल मोहित शर्मा आपसे है, अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते हैं ना। आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? ये बताइए, आप मोदी जी से हैं क्या? आप देख रहे हैं लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे हैं, क्या देश की स्थिति है, और आप अभी भी कह रहे हैं मोदी जी नहीं होते। मोदी जी नहीं होते तो आज लोग जिंदा होते, लोग मरे नहीं होते। ये किस चीज की टेस्टिंग चल रही है जिसके कारण लोग मर रहे हैं? हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में डेली की डेली मृत्यु हो रही है, लोग मरते जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? लाखों से ज्यादा मौत का जिम्मेदार कौन है? ये सीधे तौर पर देश में मर्डर चल रहा है, एक तरीके का मर्डर किलिंग का काम कर रहा है। आप कहते हैं मोदी जी नहीं होते। बहुत हाई प्रोफाइल प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, मीटिंग करते हैं कोरोना की और फैसला निकलता है बैंक को लेकर। तो ऐसे प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। और भैया मोदी जी की आप दाढ़ी की बात कह लो या फिर मेरे इस भाई के बाल की बात कह लो, दोनों एक समान है। आप देख रहे हैं मोदी जी की दाढ़ी भी ऐसी है और इसके बाल भी ऐसे हैं। अभी इसके घर वालों ने इसके बाल भी कटवाने की बात कह दी है और बंगाल की जनता ने मोदी जी के बाल भी कटवाने की बात कह दी है। तो दोनों चीजें कटने वाली हैं, समझिए आप बात को। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी तो जो मोदी के चाहने वाले हैं, मोदी भक्त कह लीजिए, वो तो कहते हैं कि मोदी जी अगर देश के अंदर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो यहाँ से हिंदू का खात्मा हो जाता, लोग आज भी वैसे ही चलते जैसे पहले चला करते थे। आप कहाँ से पढ़ के आए हैं? पहले आपकी पढ़ाई पूछू। आज आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, पूरा देश जानना चाहता है कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ज्ञान प्राप्त किया है। आप तो प्रधानमंत्री मोदी से। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी तो पढ़े ही नहीं है, पढ़े होते तो डिग्री नहीं दिखाते। तो काम ही बस सबका पूछना। तो हम बताते, हम तो अपनी बताते हैं, हम कहाँ से पढ़ के, हमसे पूछिए ना। हम लॉ कर रहे हैं, हम बताने को भी तैयार हैं आपसे। हमारे पास फर्जी डिग्री नहीं है, हमारे पास डिग्री है, हम दिखाने को भी तैयार रहते हैं। आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? बताइए आप मुझे, कैसी बात कर रहे हैं आप मोदी जी को लेकर? मोदी जी अच्छे विद्यालय से नहीं पढ़े हैं क्या? मोदी जी के विद्यालय का ही नहीं पता तो ये कैसे पता चलेगा कि विद्यालय अच्छा था या बुरा? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। समझ रहे हो ना आप? मोदी जी पढ़ाए, मोदी जी का टीचर नहीं मिलता, क्लासमेट नहीं मिलता, उनके साथ कोई पढ़ने वाला नहीं मिलता। आपने जर्नलिज्म करा होगा तो आपके साथ का कोई बैचमेट तो होगा। मोदी जी के साथ का कोई बैचमेट ही नहीं है। किसके साथ में पढ़े हैं मोदी जी? बताइए ना, किसके साथ में पढ़े हैं? आप तो वो भी ढूंढते हैं कि मोदी जी चाय कहाँ बेची, तो वो स्टेशन को भी आप ढूंढते हैं। आपका काम यही है। हम तो ढूंढना ही चाहते हैं और मैं तो टेलर को इनाम देना चाहता हूँ। भैया टेलर, तुझे मोदी जी ने 15 लाख नहीं दिए, एक बार वो हमें टेलर मिल जाए जिसने मोदी जी का सीना नापा कि इनका सीना जो है वो 56 इंच का है। जो मोदी जी के टेलर को ढूंढ के लाएगा उसको 15 लाख का इनाम मैं दे दूंगा। ढूंढ के लाइए ना आप। क्या हूँ करते हैं, आपको पता है वो टेलर कौन सा है? बताओ। मोदी जी को पता होगा ना। मोदी जी, भैया मोदी जी के बारे में तो पूरा देश जानना चाहता है आज। मोदी जी सिर्फ 2 काम जानते हैं, एक हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना और मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना, बस इस काम के अलावा। आप कह रहे हैं मोदी जी का एक ही काम है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मुस्लिम का हिंदू से लड़ाना, लेकिन मोदी जी तो यहाँ पे सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना। सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? एक और आपने देखा कि गुजरात के अंदर 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गई और दूसरी ओर केरल के अंदर ऑक्सीजन का प्लांट बनाया गया। आप देख लीजिए, केरल आज लाखों लोगों की जान बचा रहा है और गुजरात में मूर्ति किस काम आ रही है ये बताइए आप। और सरदार पटेल की मूर्ति का, ये लोग सरदार पटेल का सम्मान भी नहीं करते। सरदार पटेल का सपना था कि भारत में देशी चीजों को अपनाया जाए, भारतीय चीजों को अपनाया जाए, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया जाए। लेकिन कहते हैं ना एक बात कि मरने के बाद भी तेरी कब्र पर आकर टॉयलेट करूंगा, ये वो वाला हिसाब इन्होंने करा। अरे सुनिए, मरते मरते भी सरदार पटेल की मूर्ति सुन, अरे भैया सुन तो लीजिए, सरदार पटेल की मूर्ति आपको पता है किस कैसे बनाई गई है? उसमें सारा का सारा रॉ मटेरियल चाइना से मंगाया गया है, जबकि सरदार पटेल का सपना था स्वदेशी का। तो ये सरदार पटेल की बात करते हैं। आप एक बात बताइए, 2014 के बाद भारत बना है क्या? 2014 से पहले भारत नहीं था। मंगाते क्या हुआ है? 2014 से पहले आप कपड़े नहीं पहनते थे, 2014 से पहले खाना नहीं खाते थे। मोदी जी आए तो आपको जन्म दिया, मोदी जी आए तो देश को बनाया। 2014 से पहले हिंदुस्तान का वजूद नहीं था। बताइए ना। 2014 से पहले कांग्रेस थी ना। मतलब कांग्रेस थी तो हिंदुस्तान नहीं था? है? आप कौन से विद्यालय से पढ़ के आए, इसीलिए जानना चाहता हूँ। वाजपेयी जी कांग्रेस से थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस से थे। हूँ क्या करे थे क्या बताइए।
आप मेरे साथ आप सरदार क्या? भाई वल्लभ पटेल की बात कर रहे हैं। सरदार चाइना- पटेल ने अभी पहले बताओ, उनके- वाजपेयी जी उनके कांग्रेस से थे। उनके स्टेच्यू बनाने के लिए चाइना से मटेरियल मंगा। हाँ। वो तो इसलिए मंगवा लेना मटेरियल सारे, कि वो सारा मटेरियल मंगवा ले, चाइना का कमर टूट जाएगा। चाइना का कमर टूट जाएगा। तो एक काम करो ना, चाइना में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो मंगा लो ना आप। चाइना से आपने करोड़ों रुपए का, आपने जापान से बुलेट ट्रेन के नाम पर देश को जो आज आपने लाखों करोड़ों खरबों रुपए के कर्जे में डुबा दिया। हिंदुस्तान ऐसे बेच रहे हैं जैसे आपको कोई, आपके बाप को हिंदुस्तान कोई दहेज में देकर भूल गया हूं कि बेचते जाओ। जैसे एक पिता जो है अपनी बेटी को दहेज में सामान देता है ना, और वो बेच देता है, तो ऐसी मोदी जी को समझते हैं कि मेरे को हिंदुस्तान दहेज में मिला है, बेचते रहो। बनाया क्या है? मजबूत कर रहे हैं ना, देश को मजबूत कर रहे हैं ना। देश को मजबूत कर रहे हैं, तो मजबूती में आप भी मोदी जी का साथ दो ना। अपना घर का मकान छोड़कर बेच के झुग्गी में आओ, अपना आपका घर बिकवा दूं, बताओ बिकवा दूं तो कहो आप। मतलब देश बिक रहा है तो देश मजबूत हो रहा है, तो आप अपना घर बेचेंगे तो और भी मजबूत होगा। तो बेचिए अपना घर, मैं अपना हिंदुस्तान बिकने नहीं दूंगा। आप अपना घर बेचिए अगर आपको मोदी जी पसंद है तो। इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते। मोदी जी महान नेता है, अरे मोदी जी लोगों को बचा रहे हैं। मोदी जी महान को नहीं, बचा रहे हैं। नौटंकीबाज कलाकार नेता हैं। ये नटवर लाल हैं, समझ रहे हो। एक एक्टर को रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत होती है, ये जनाब बिना ग्लिसरीन के ही रो जाते हैं, समझ रहे हैं। इनको रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत ही नहीं है, बिना ग्लिसरीन के आंसू बहा देते हैं। फौज में जाएंगे, मैं सैनिक बन लूंगा। अरे सारे काम आप ही कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो, सारा ड्रामा तो आप ही की करते बात हो। कर रहे हैं मोदी जी, आप यहाँ की जो जनता है, उसकी जो है दर्द देख करके रोते हैं ना। आप ये बताइए, अब ये जो दाढ़ी है, दाढ़ी किस लुक में बदलने जा रही है? पंजाब चुनाव के लुक में बदलेगी या गोवा चुनाव के लुक में बदलेगी? कहाँ बदलेगी मोदी जी, जरा बताइए तो आप। मोदी जी कटवा भी सकते हैं, क्या है, किसी भी लुक में रख सकते हैं। अभी तो फिलहाल मोदी जी नौकरियां कटवा रहे हैं, समझ रहे हैं। दाढ़ी कटवाने का कोई इरादा नहीं है, अभी नौकरियां कट रही हैं और लोगों की जानें कट रही हैं, बस यही हो रहा है। आज लोग मर रहे हैं और मोदी जी अपमस्त हैं। अच्छा, अभी बंगाल से एक ये खबर आई थी कि बंगाल में जो है क्या नाम है, जो हिंसा हुई, आपको पता होगा कि 13 लोगों की जान गई है। वहाँ पर जो है जो आज तक के रिपोर्टर है, उसको ये बताया गया था ये कि बीजेपी का कार्यकर्ता है और इसकी हत्या हो गई है, और उसी से जो है संबित पात्रा से रात में डिबेट चल रहा था। तो ये तो इनकी कलाकारी है, ये पुराने। वो बंदा जिंदा है, उसको जीते जी मार दिया इन्होंने। हाँ, और इतने बड़े कलाकार लोग हैं, जैसे मोदी जी, आपने देखा ना उस महिला को आवास दिला रहे थे, और आवास के नाम पर वो घोटाला आपने देखा। वो जब महिला के घर पे जाकर रिपोर्टिंग होती है तो उसको लेकर प्रधानमंत्री जी चुप हो जाते हैं, बिल्कुल चुप। अब देश की जनता को समझना होगा और इन लोगों की बात को समझना होगा। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। कांग्रेस ने अगर काम किया होता तो आज बीजेपी की क्या जरूरत थी दोस्त को? अगर कांग्रेस ने 70 सालों में काम किया होता तो आज बीजेपी की क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ, ये देखिए ऐसा है, जितने भी अस्पताल बने हैं, जितने भी, चाहे वो आपका एम्स हो, अपोलो हो, मैक्स हो, और जितने भी इसरो है आपका, या जितने भी FCI वगैरह हैं, ये सब 2014 के बाद बने हैं, समझ रहे हैं। देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी अंग्रेजों के सामने गोली लेकर खड़े हुए थे, AK-47 लेके खड़े हुए थे, तब देश को आज़ादी दिलाई है ना। मोदी जी नहीं आते तो आप लोग के पास फोन भी होता है, तो बटन वाला फोन चला रहे हो। तो मोदी जी ने फोन बनाया है? फोन किसने बनाया है? बताइए ना आप मुझे, फोन किसने बनाया वाला फोन चला। अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि फोन किसने बनाया, पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, ट्रेन को किसने बनाया, पता है मोदी जी को? आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाई। अच्छा, एक चीज बताइए, मोदी जी अगर कोई भी काम करते तो आप लोग विरोध क्यों करते? मोदी जी को काम करने क्यों नहीं देते? यही तो बात है, मोदी जी कुछ काम ही नहीं करते। वो ऐसे आदमी हैं कि 18 घंटे काम करके उन्होंने आधा देश बेच दिया। अगर 24 घंटे काम करते तो पूरा देश ही बेच देते। मोदी जी, आपसे निवेदन है, 24 घंटे काम मत करिए आप। हाँ, 18 घंटे में आधा देश निपटा दिया आपने, तो 24 घंटे में तो सभी कुछ निपटा देंगे आप। अच्छा, कुछ जगह से ये भी खबर आ रही है कि यूपी के अंदर जो है क्या नाम है, जैसे कि यूपी के जो CM है वो लगातार ये कह रहे हैं कि यूपी में जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जैसे कि वहाँ पे ऑक्सीजन लोगों को मिल रही है, वहाँ पे बेड मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, मतलब, और वहाँ पे वेंटिलेटर। ऐसा है, वहाँ पर जो है यूपी में जो है, खासकर यूपी में एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है कि जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत है, अब ऑक्सीजन से नहीं, मोदी जी के मन की बात से काम चलेगा। मोदी जी के मन की बात
ऑक्सीजन की जिसको जरूरत है, खासकर मोदी भक्तों को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो भैया तुरंत टीवी चालू कर दिया और उसमें मोदी जी के मन की बात सुना दी। अच्छा, अभी बस झारखंड के जो सीएम है शिबू सोरेन, उनके पास कल जो है मोदी जी की कॉल आई है, ठीक है। तो उन्होंने मतलब मोदी जी ने सिर्फ मन की बात करी, तो शिबू सोरेन ने ट्वीट किया था कि हम तो सोचे कि मोदी जी काम की बात करेंगे, सीएम से भी वो मन की बात कर रहे हैं। उन्हें काम की बात करनी आती ही नहीं है, वो बेचारे परेशान हैं। जब से जसोदा बहन को छोड़ा है, मन की बात कहाँ से करें? हर किसी से मन की बात। अरे जनता परेशान है, अस्पताल में लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात करें ना। जसोदा बहन की बात कर रहे हैं, जसोदा बहन को छोड़ा भी है तो देश के लिए छोड़ा है ना, देश के लिए छोड़ा है ना। तो अपने पापा से कह दो कि आप वो भी आपकी मम्मी को छोड़ देंगे देश के हित में, वो क्यों नहीं छोड़ते? कहो ना, देश के हित में घरवाली को छोड़ दिया, वाह। को आप वाकई में मोदी जी के स्कूल से पढ़ के आए हैं, पर बुल की बात है। आप एक बात बताइए, देश हित में सारे काम मोदी जी करेंगे तो आप भी शादी नहीं करेंगे, या शादी करके आप भी छोड़ेंगे? तो भगवान करे आपको भी मोदी जैसा। मोदी जी शादी नहीं किए। नहीं, तो आपको भी भगवान करे मोदी जैसी घरवाली मिल जाए जो आपसे शादी करे, आपको छोड़ के चली जाए, अच्छा लगेगा ना आपको? आप चाहते हैं मोदी जी जैसा जीजा मिले आपको? बताइए, चाहते हैं? क्या मजाक कर रहे हैं आप भी? काम की बात पूछिए, काम की बात करिए, ऑक्सीजन पे बात करिए, बेड पे बात करिए, सिलेंडर पे बात करिए, अस्पतालों की बात करिए। अरे 15 लाख। अच्छा, आपके अभी तक अच्छे दिन आए नहीं है? आपके अच्छे दिन अभी तक आए नहीं है? आपके आ गए, आपके आ गए। आप बताइए ना, आपके अच्छे दिन आए? मेरे तो नहीं आए ना, पूरी देश की जनता के आए। हाँ जी, बताइए आपके अच्छे दिन क्यों नहीं आए अभी तक? भैया अच्छे दिन कहाँ से आएंगे? आपने रेलवे बेका, एयर इंडिया बेका, BSNL बेका, MTNL बेका। 15 लाख रुपए देने की बात करी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात करी। मोदी जी का एक भी वादा सच्चा नहीं। बताइए अगर सच्चा होता। किसान परेशान, वादा तो किए ना, अस्पताल में जनता परेशान। वादा तो किए ना, वादा तो किए ना। भैया वादा करने से क्या होगा? वादा तेरे झूठे वादे पे मर गया। समझ रहे? मोदी जी के झूठे वादे पे पूरा देश मर चुका है। इनके 15 लाख, क्या 15 लाख तो देना दूर की बात, अकाउंट से पैसा और निकाल लिया बैंकों को दिवालिया घोषित कर। शुक्रिया, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े थे। आज खास करके हमने मोहित शर्मा से एक अलग बात करी है कि मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।